नाजरीन, आज की बात अशफाक अब्बासी के साथ। नाजरीन, आज एक आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो एक दहशतगर्द का इंटरव्यू है, जो कि अपनी ज़ुबान से ये इकरार कर रहा है कि मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा हूँ और मैं कौन सी दहशतगर्द जमात में शामिल रहा, मैंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की और मैंने कितना नुकसान पहुँचाया, किस किस चौकी पर मैंने हमले किए, कौन कौन से इलाकों में मैंने दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। तो ये तमाम बातें आप इस दहशतगर्द के इंटरव्यू में सुनेंगे। इस दहशतगर्द को हाल ही में एजेंसियों ने गिरफ्तार किया और इस दहशतगर्द ने तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों का इकरार किया। तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर है। मेरा ताल्लुक तहसील सरारवा ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के गांव वचाखोड़ा से है। मेरा ताल्लुक मसूद कबीले से है और मेरी उम्र 44 साल है। टीटीपी के वजूद में आने से पहले मैं 2005 से बैतुल्लाह मसूद के प्लेटफॉर्म से तखरीबी कार्रवाई में हिस्सा लेता रहा हूं। जब 2007 में टीटीपी वजूद में आई तो मैं इसमें शामिल हो गया। इस तरह मैं गुज़श्ता 16 साल से तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता रहा हूं, जिसके दौरान मैंने मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाई में बराह रास्त हिस्सा लिया और ज़रब आज़म के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया और वहां पर पक्तिका में रहने लगा। इन 16 सालों में मैंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ अमली तौर पर दहशतगर्दी की बेशुमार कार्रवाई में हिस्सा लिया। मैंने पाक फौज के मुख्तलिफ पोस्टों पर जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और पाक अफगान बॉर्डर पर कई हमलों में हिस्सा लिया, जिनमें चगमलाई चेक पोस्ट, जिंदा सर पोस्ट, गुरलामई पोस्ट, एकमाला सर पोस्ट, जांगाड़ा में इफ्सी की पोस्ट, मादी नाराई पोस्ट, दुआतुई, मकीन रोड पर कानवाई पर हमला और मारेबी चेक पोस्ट पर हमले काबिल जिक्र हैं। इन हमलों में कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। मैं टीटीपी के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर काम करता रहा हूं। मुझे 2020 में तहसील शेवाल शुमाली वजीरिस्तान का कमिश्नर मुकर्रर किया गया। 2021 में मुझे मौलवी खान सैयद महसूद, जो कि तहसील लोई मामन बाजोड़ का कमिश्नर था, उसका नायब मुकर्रर किया गया। 2022 में डेरा इस्माइल खान के वली गवर्नर मौलवी शाहिद उमर बाजौड़ी का नायब बना दिया गया। इसके बाद 2023 से अब तक टीटीपी के दिफाई कमीशन में अमीर के तौर पर काम करता रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी टीटीपी के तमाम तराजकरी, माली और इंतजामी उमूर को मरकजी तौर पर कंट्रोल करना था और मैं पाकिस्तान में भेजी जाने वाली तश्कीलात के लिए हथियार और गोला बारूद के अलावा तलब व रसद को भी संभालता था। जनवरी 2024 में टीटीपी के अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद और वजीर दिफा मुफ्ती मज़ाहिम ने मुझे कंदहार अफगानिस्तान बुलाया और मुझे बताया कि एक खास मकसद के लिए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान जाना था और इसमें हमें स्पिन बुलडक से होते हुए BLA के रहबर की मदद से बलूचिस्तान के जुनूब से बॉर्डर क्रॉस करना था। ये प्लान मुफ्ती साहब ने BLA मजीद ब्रिगेड के कमांडर बशीर जेब के साथ मिलकर बनाया था। इस सारे काम के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रा का हाथ था, जो चाहती थी कि BLA और टीटीपी का इल्हाक कराया जाए और टीटीपी के लिए बलूचिस्तान के इलाके खुशदार में मराकज कायम किए जाएं। इल्हाक का मकसद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महफूज पनाहगाहें बनाना और वहां से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करना था, जिनसे बलूचिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जा सके। मजीद बरआम मुफ्ती नूर वली महसूद और मुफ्ती मज़ाहिम ने बताया कि बलूचिस्तान में फौज जमाने के पीछे हमारे और हमारे दोस्तों यानी रा के 3 मकासद हैं। नंबर 1, CPA को सुबोताश करना, जिसमें चीनी बाशिंदों को हदफ बनाना शामिल है। नंबर 2, अवाम बराए तवान की कार्रवाइयां करके जबरी गुमशुदियों के मामले को हवा देना ताकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम किया जा सके। नंबर 3, बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई में तेजी लाकर अवाम में बेचैनी और मायूसी फैलाना। बलूचिस्तान और BLA के बारे में सुनकर मैंने शरीयत के बारे तो मौलवी नूर वली ने सख्ती से हुक्म दिया कि BLA वालों के साथ दीनी मामलात पर कोई बात नहीं करनी। मुफ्ती साहब ने कहा BLA का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं,
ये बातें सुनकर जब मैंने टीटीपी और बीएलए के गैर फितरी इतिहाद के बारे में सवाल उठाया तो मौलवी नूर वली गुस्से में आ गए, लेकिन मुफ्ती मजाहिर ने मामला रफा दफा करवा दिया। बीएलए के एक रहबर ने हमें रात के अंधेरे में मुश्किल इलाके से बॉर्डर क्रॉस करवाया और बीएलए के एक और रहबर के हवाले कर दिया। सफर के दौरान वो रहबर बार बार इधर उधर देखता और फोन पर किसी से बात करता था। मुझे और साथियों को इस पर शक हुआ। रहबर के साथ हमने थोड़ा ही सफर कलार की तरफ तय किया कि फौज की एक पेट्रोलिंग पार्टी की नजर में आ गए। हमारे खदशात के आईने मुताबिक बीएलए का रहबर हमें वहीं छोड़कर भाग निकला। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही हम गिरफ्तार कर लिया गया। बीएलए ने मनसूबाबंदी के तहत हमें धोखा दिया। तफ्तीश के दौरान हमने जो बताया सच बताया। आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि टीटीपी का सारा निजाम खुसूसन माली मामलात के पसपुश्त हिंदुस्तान है। मुफ्ती नूर वली मसूद इंडियन खुफिया इदारे रा के एहलकारों से काबल में इंडियन सफारत खाने जाकर मिलता है, जिसकी मुकम्मल पुष्टपनाही मौजूदा अफगान हुकूमत कर रही है और मौजूदा अफगान हुकूमत टीटीपी को माली मदद, ट्रेनिंग और अफराधी कुव्वत भी फराहम करती है। मैं मुफ्ती नूर वली से सवाल करता हूं कि उसके जेर इस्तेमाल बम प्रूफ गाड़ियां और उसके बच्चों और फैमिली के जेर इस्तेमाल गाड़ियां कहां से आई? वो दूसरों के बच्चों से तो खुद कुछ हमले करवा कर जन्नत में पहुंचाने का फतवा देता है, तो यही रास्ता अपने 9 बच्चों में से किसी एक को भी जन्नत में भेजने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करता? मैं खुद महसूद हूं। इसके बावजूद मैं तमाम कबाइल के अमायदीन की तवज्जो इस बात पर मरकूज करना चाहता हूं कि वो भी मुफ्ती नूर वली से सवाल करें कि दहशतगर्दी की अमली कार्रवाई में सिर्फ दूसरे कबाइल के बच्चे ही क्यों मारे जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि टीटीपी की क़ियादत बशमूल मुफ्ती नूर वली इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज मैं इस बात का जवाब सबके सामने रखना चाहता हूं कि टीटीपी के तमाम चीदा ओहदे खुसूसन माली मामलात के लिए पहले और आखिरी शर्त महसूद होना है, जबकि दूसरे कबाइल के बच्चों को नाहक मरवाकर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वत के मजमूम मकासद को पूरा किया जा रहा है। आज भी 70 से 80% मसूद की किसी न किसी हैसियत में कमांडर है, जिनकी वजह से तंजीम में अंदरूनी तौर पर काफी तशवीश पाई जाती है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आवारी तश्कीलों में महसूदों की तादाद आटे में नमक की बराबर है। मौलवी नूर वली महसूद समेत टीटीपी की तमाम क़ियादत अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान तालिबान हुकूमत न सिर्फ टीटीपी की पुष्टपनाही कर रही है, बल्कि मुकम्मल सहूलतकारी फराहम कर रही है। टीटीपी के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। बीएलए खुसूसन मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ैब भी अफगानिस्तान में रह रहा है। ये सब आपस में मिलते रहते हैं और इन मुलाकातों के पीछे रा का पूरा हाथ है। मैं अपनी गुज़श्ता जिंदगी और अपनी टीटीपी से वाबस्तगी पर नादिम हूँ। इसके लिए न सिर्फ अल्लाह बल्कि उन तमाम लोगों से माफी का तलबगार हूँ जिनको मेरे नाम निहाद जिहाद से नुकसान पहुंचा हो। नाज़रीन, आपने इस दहशतगर्द की वीडियो देखी और मुझे यकीन है आपने बनी होगी गौर से, और ये खुद अपनी ज़ुबान से इकरार कर रहा है कि मैंने दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की और मैं टीटीपी में शामिल रहा, और वो टीटीपी पाकिस्तान के सीपैक जो मंसूबा है उसको नुकसान पहुंचाने के दर पे थी, और ये टीटीपी फौजी चौकियों पर हमले करती रही। और इस शख्स ने बताया, इस दहशतगर्द ने बताया कि मैंने भी इन हमलों में अपना हिस्सा डाला। फिर आखिर में जो ये शख्स बता रहा है कि टीटीपी को जो है वो जो इंडिया की एजेंसी है रा सपोर्ट कर, ये इंडिया वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो भी पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रही है। ये शख्स खुद बता रहा है कि टीटीपी और बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है, और इंडिया, इस शख्स ने, इस दहशतगर्द ने बताया कि इंडिया ये चाहता है और उसकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करें, और ये
انڈیا جو ہے وہ فنڈنگ بھی کر رہا ہے اور تمام تر یعنی سہولیات اسے فراہم کر رہا ہے. اور پھر جو اس نے اس دہشت گرد نے جو انکشاف کیا، سب سے بڑا یعنی ایک ہمارے لیے ایک دھچکا ہے کہ اس دہشت گرد نے بتایا کہ طالبان جو ہے، جو افغانستان میں اس وقت عبوری حکومت چلا رہے ہیں طالبان، وہ ٹی ٹی پی کی حمایت کر رہی ہے، اس کو سپورٹ دے رہی ہے، وہ اس کو سہولیات فراہم کر رہی ہے، اور وہ افغانستان میں یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں، انہیں کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے، نہ طالبان حکومت انہیں پوچھ رہی ہے. تو مجھے خود یہ حیرت ہوئی کہ یہ جو طالبان وہ والے طالبان نہیں رہے جو ملا عمر کے زمانے کے طالبان تھے، جو ملا عمر اور اسامہ بن لادن اور ایمن الزواری جب تھے، وہ طالبان نہیں ہیں. یہ وہ طالبان ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. اور یہ کون سے طالبان ہیں؟ یہ کون سی ٹی ٹی پی ہے جو صرف پاکستان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے؟ حالانکہ فلسطین میں جو ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ وہاں جا کے جہاد کریں. کشمیر میں ہو رہا ہے، وہاں آپ جہاد کریں. اگر آپ اسلام کے بڑے رکھوالے ہیں اور اسلام کو بڑا چاہتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ جو جہاد کا حکم ہے وہ یہ حکم نہیں ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پہ آپ جا کر حملے کریں، چوکیوں پہ آرمی کے، اور فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، اور وہ امریکہ کی شے پر فلسطین کے نہتے لوگوں پر بمباری کر رہا ہے، اور بچوں کو، عورتوں کو وہ سرے عام گولیوں کا نشانہ بنا رہا ہے، ان کی بلڈنگیں تباہ کر رہا ہے. وہاں تو آپ کوئی اسلام آپ کو نظر نہیں آتا، وہاں پر آپ کو جہاد نظر نہیں آتا. وہاں ان طالبان کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے بس یہاں کا روایت رکھی ہوئی ہے پاکستان میں کہ پاکستان کو عدم استحکام کی جانب دھکیلا جائے، پاکستان میں استحکام نہ آنے دیا جائے، اور وہ مختلف دہشت گرد کارروائیاں کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری بہت مشکل ہو گئی ہے، اور جو سرمایہ کار ہیں وہ اپنا پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہیں. کئی ملک ہیں جو اس دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. ٹی ٹی پی کے لوگوں کو انڈیا بھرپور سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بی ایل اے جو ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہے. بیرون ملک جو طاقتیں ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے اور پاکستان میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ اب سب کچھ عیاں ہو چکا ہے. اب ہر چیز سامنے آ چکی ہے، اور پاکستان میں جو اصل ان کا ٹارگٹ ہے وہ ایٹمی ہتھیار ہیں، جن کو وہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، جن کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ان ہتھیاروں سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اصل جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے. تو میں جو محب وطن پاکستانی ہیں وہ اس پر متحد ہوں، بیٹھے ہوں، اور پاکستان میں کی خیر خواہی کے لیے دعا کریں، اپنا کردار ادا کریں، اور اس ملک میں اللہ پاک امن لائے اور اس ملک کو خوشحال کرے، قوم ترقی کرے. ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے. ناظرین، صاحبان نیوز یوٹیوب میرا چینل، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو میری یہ ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. اور اگر کوئی سوال ہو کمنٹس میں ضرور کیجیے. اللہ حافظ.